मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ऑब्जेक्टिव है, अच्छे से जवाब आपको देते हुए चलना है। 35 आपको ट्राई करना है कि आपका सही हो जाए, तब आप एग्जाम में 100 में 50 मार के आओगे। विनोद कुमार जी का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 में। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 में। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान की बात कर रहा है तो उनका निवास स्थान था मेरे भाई रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल का। अगला, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रहे? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। याद रख लेना अच्छे तरीके से, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन हो जाना। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में कब से कब तक अतिथि साहित्यकार के रूप में रहे थे? तो आज 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जून 1994 से 96 तक। अच्छे से याद होना चाहिए एंड आई होप कि आपको सब सही हो रहा होगा आपका। प्यारे नाने बेटे को जो नामक रचना है ना, किस कविता संकलन से संकलित है? तो 5 का ऑप्शन नंबर डी, वो आदमी जो नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है, और अगला सवाल है तुम्हारा 6 नंबर का। प्यारे नन्हे बेटे को ये जो नामक कविता के नायक है कहाँ के रहने वाले थे? तो बताना है 6 का ऑप्शन नंबर सी, भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे प्यारे नन्हे बेटे को जिसने रचा था। ठीक है, अगला सवाल है 7 नंबर का। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? उपन्यास की बात कर रहा है, तो उपन्यास की बात कर रहा है मेरे पास। ठीक है, 3 में से कोई भी नहीं है मेरे भाई साथ में। ठीक है, 8वां नंबर के सवाल करते हैं। पिताजी बिटिया को क्या करते हैं? तो सिखलाते हैं, पिताजी बिटिया को सिखलाते हैं। और अगला सवाल है 9 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सम्मान होना चाहिए था विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है? रघुवीर नहीं, दमयंती नहीं, साहित्य नहीं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी हो जाएगा, बेसिक सी बात, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अगला सवाल है 10 नंबर का। मेहनतकश आदमी और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी, लोहा के रूप में देखा है। जो इंसान औरत मेहनत करता है उसे लोहा के मजबूत बताया है। मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 12 नंबर का सवाल है, किस दिनांक की डायरी में मलयज लड़की द्वारा सेब बेचे जाने का जिक्र करता है? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी, 30 अगस्त 1976। ठीक है, और अगला सवाल है 13 नंबर का। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो महुई में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मलयज का जन्म हुआ था महुई में, याद रख लेना। ठीक है, अगला, सेब बेचने वाली लड़की का उम्र कितना था? जो सेब बेचती थी उसका उम्र था 7 से 8 वर्ष। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे एग्जाम में पूछता है ना, सेम उसी पैटर्न पे बनाया गया है। किसके वजह से लेखक यानी मलयज घंटों तनाव में गुजार देता है? किसकी वजह से? तो डर के वजह से। बी नंबर का ऑप्शन सही है, डर की वजह से। और 16 नंबर का सवाल है कि रचना में छिपा हुआ भविष्य के अतीत में कौन सुख भुगाता है? तो मिट्टी। सी नंबर का ऑप्शन सही है, मिट्टी सुख भुगाता है। ठीक है, अगला सवाल है, देखो ये जो 17 नंबर का सवाल है, मलयज को चिट्ठी की आशा कब तक रहती है? तो दोपहर तक रहती है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, दोपहर तक। सूचना केंद्र में लेखक किससे मिलता है? सूचना केंद्र में लेखक बलभद्र ठाकुर से मिलता है, बलभद्र ठाकुर से। 19 नंबर का सवाल है कि मिलिट्री द्वारा पेड़ काटे जाने का जिक्र दिनांक वाली डायरी में किया गया है, मतलब किस दिन वाले दिनांक वाले डायरी में किया गया है? तो 14 जुलाई 56 वाला में डायरी में किया गया है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला, मलयज किस मंत्रालय में काम किया था? मलयज किस मंत्रालय में? कृषि मंत्रालय में काम किया था। अगला सवाल है 21 नंबर का। उदय प्रकाश को थानू से कैसा संबंध था? तो दोस्त की तरह था, दोनों दोस्त की तरह थे, उदय प्रकाश और थानू। याद रखना, उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 में हुआ था। सी नंबर का ऑप्शन सही है। 23 नंबर का सवाल है कि उदय प्रकाश को सपने में क्या करने की आदत थी? तो सपने में उन्हें बोलने और चीखने की आदत थी उदय प्रकाश को। ठीक ना। और अगला है कि थाने के एसएचओ का क्या नाम था? थाने के एसएचओ का नाम था राघवेंद्र प्रसाद सिंह, नाम था राघवेंद्र प्रसाद सिंह। और 25 नंबर का, गणेशवा कौन था? तो गणेशवा एक मोची था। ये तो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखा है। अगला सवाल है 26 नंबर का। उदय प्रकाश के पिताजी शहर क्यों गए थे? वो तो अदालत में पेशी थी, अदालत में हाजिरी लगाना था, इसीलिए पेशी थी उनकी। और 27 नंबर का, उदय प्रकाश के बुरे सपने का सबसे खतरनाक पात्र कौन था? तो हाथी और तिरिच। ए नंबर का ऑप्शन सही है, हाथी और तिरिच। ठीक है, अगला, किस गांव में धतूरे के पौधे मिले थे? किस गांव में? सामतपुर में। ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 29 नंबर का। उदय प्रकाश के पिताजी का क्या नाम था? प्रेम कुमार सिंह नाम था। उदय प्रकाश जी के पिताजी का नाम प्रेम कुमार सिंह नाम था। अगला, पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में प्रवेश किए थे। तो 30 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए हो जाएगा, 11 बजे के लपेट में। ठीक है,
अगला सवाल, जय कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला 32 नंबर का सवाल है, जय कृष्णमूर्ति का पुत्र का क्या नाम था? तो पुत्र का नाम था जिद कृष्णमूर्ति। बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला 33 नंबर का सवाल है कि जय कृष्णमूर्ति ने किस विषयों पर काम किया था? तो उन्होंने काम किया था, देखो, अध्याय पर भी, दर्शन पर भी, शिक्षा पर भी। तो ये तीनों हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर का, जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो जय कृष्णमूर्ति क्या थे मेरे भाई? एक विश्व शिक्षक थे, विश्व शिक्षक, विश्व शिक्षक। 35 नंबर का सवाल है कि जय कृष्णमूर्ति के पुस्तकें का नाम बताना है। तो पुस्तक का नाम बताना है, देखो, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रेवोल्यूशन, कृष्णमूर्ति इज नोटबुक। इनमें से सभी है, तीनों था उनका। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 नंबर, जय कृष्णमूर्ति क्या करते थे? जय कृष्णमूर्ति बोलते थे ज़्यादा। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 37 नंबर का सवाल है कि किस पाठ में आया है, बचपन से ही अपना ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्व हो। तो यह शिक्षा में बात किया गया, शिक्षा के चैप्टर में। बी नंबर का ऑप्शन सही है, शिक्षा चैप्टर में। शिक्षा शीर्षक के निबंध, यानी कि किसने लिखा था, शिक्षा चैप्टर को किसने लिखा था? जय कृष्णमूर्ति ने। ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 39 नंबर का, जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जय कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 में हुआ था। बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला, जय कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? तो जय कृष्णमूर्ति का निधन 17 फरवरी 1986 में हुआ था। सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला, ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी थी? तो ज्ञानेंद्रपति ने गाँव का घर लिखा था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 42 नंबर का सवाल है, ज्ञानेंद्रपति किस काल के कवि थे? तो किस काल के थे? आधुनिक काल के कवि थे। सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 43 नंबर का कि ज्ञानेंद्रपति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए थे? तो उदित हुए थे 8वें के दशक में। सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसको 10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। आप कितना मारते हो लास्ट में कमेंट कर देना। ज्ञानेंद्रपति के पिता का क्या नाम था? ज्ञानेंद्रपति के पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या नाम था? देवेंद्र प्रसाद चौबे। और 45 नंबर का सवाल है, ज्ञानेंद्रपति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय से किए थे। कहाँ से? पटना विश्वविद्यालय से। 46, ज्ञानेंद्रपति ने हिंदी एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो 46 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। याद रख लेना, ठीक है, अच्छे से। अगला सवाल करेंगे हम लोग 47 नंबर का, बस खत्म होने वाला है। ज्ञानेंद्रपति ने कि उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान कर दिया गया था? तो संस्यात्मा के लिए। ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 48 नंबर, गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं देती थी? तो गांव में लोकगीत की धुनें सुनाई नहीं देती थी। और 49 नंबर है, ज्ञानेंद्रपति की रचना एक चक्र नगरी क्या है? तो एक की काव्य रचना। क्या है? काव्य रचना, एक चक्र नगरी। और लास्ट सवाल, कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, 4 को ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है। ये तो है, भिसार है, कवि ने कहा, ये भी है, थोड़ी सी जगह ये नहीं है। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन होना, सब्सक्राइब कर देना।